अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, फिर उसके से और मज़ीद और कैटेगरीज निकलती है। तो लॉजिकल जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, वो 7 तरह के होते हैं। ठीक है, वो 7 तरह के ये होते हैं। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम एक एक करके देखते जाएंगे। ये सारे ऑपरेशंस हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए ये गेट्स बनाए गए। 7 ऑपरेशंस हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए 7 गेट्स बनाए गए। एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड गेट, और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और गेट। इसी तरह से सारे गेट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक गेट देख लेते हैं कि कौन सा गेट कौन सा काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड गेट को। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज़ देख लेते हैं कि इस गेट्स को हम मतलब किस तरह से यूज़ करते हैं। तो गेट्स को यूज़ करने के लिए क्या होता है कि अब मैं एक एंड गेट की ना पिक्चर बनाती हूँ पहले। ये इस तरह का गेट होता है। ठीक है, ये 2 इनपुट्स हो गए। अच्छा, ज़्यादातर जो गेट्स होते हैं उसमें 2 इनपुट्स होते हैं। सिर्फ एक नॉट गेट होता है, इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, अच्छा, 3 इनपुट्स के भी गेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो 2 इनपुट वाले गेट्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 इनपुट है, ये दोनों इनपुट्स हैं, ए और बी का नाम दे देते हैं, और ये एक आउटपुट का, ये एक आउटपुट है। ठीक है, 2 इनपुट हो गया और इसका एक आउटपुट होगा। अब इनपुट क्या देंगे हम और आउटपुट क्या देंगे? इनपुट भी हम ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में देंगे और आउटपुट भी हम ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही हासिल करेंगे। अब इनपुट कैसे देंगे और ज़ीरोज़ और वंस क्या होंगे? जो ज़ीरो होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ज़ीरो होता है ना वो यूज़ किया जाता है लो वोल्टेज के लिए। अगर हमें लो वोल्टेज को डिनोट करना हो तो हम ज़ीरो से डिनोट करेंगे। और अगर 1 किसके लिए यूज़ होता है? 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज ज़्यादातर ना 5 वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, और लो वोल्टेज तो 0 वोल्ट ही होता है। ये 0 वोल्ट होगा और ये होगा 5 वोल्ट्स। ठीक है, 5 वोल्ट्स का मतलब होता है हाई, और जिसको हम डिनोट करते हैं 1 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनपुट देते जाएंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो 2 जो है वो इनपुट्स जा रहे हैं, तो 2 इनपुट की क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगी? इसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि हम कौन से इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सही, अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? इसकी ट्रुथ टेबल बना के दिखा देती हूँ मैं। ये बनाया मैंने ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या होगा? 2 इनपुट्स और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मैंने ओ से बना दिया। ठीक है, अब इनपुट में मैं क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे? 2 है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। कैसे बनते हैं ये? 2 इनपुट से तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 के बराबर। अगर 3 इनपुट होता तो 2 की पावर 3 8 के बराबर, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर 4 अगर 4 इनपुट होते हैं तो कितने बनते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 16 बनते हैं। अब एंड ऑपरेशन का काम क्या होता है? एंड ऑपरेशन में ये होता है कि अगर दोनों वोल्टेज हाई हैं तब 1 वोल्ट दो, यानी कि हाई वोल्टेज आउटपुट दो, और अगर कोई भी एक भी लो है तो लो आउटपुट दो। यानी कि यहाँ पर देखें दोनों 0 0 है, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा? 0 आएगा, यानी दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0। ठीक है, ये 0 और 1 है, तो 0 और 1 में एक भी लो हुआ तो आंसर क्या आएगा? लो आएगा, यानी 0 एक भी 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा? 0। 1 0, एक 0 आ गया, इसका मतलब है 0। जब दोनों 1 होंगे तभी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी आउटपुट भी हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा है गेट? ये है एंड गेट। ठीक है, और गेट की डायग्राम किस तरह बनती है? और गेट का सिंबल इस तरह होता है थोड़ा सा। इसके भी 2 इनपुट्स आ गए और ये एक आउटपुट आएगा। इसको भी मैं ए और बी के नाम से इनपुट दे देती हूँ और ओ से आउटपुट दे देती हूँ। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगी? इसकी ट्रुथ टेबल के लिए इसके भी 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स जाएंगे और एक आउटपुट है, एक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी और ये ओ। सही है, इसकी मैं लाइनिंग कर दूँ थोड़ी। अब इसके भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो सेम रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सही है, अब और गेट क्या होता है कि अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी अगर सिर्फ दोनों 0 हैं तो आंसर क्या आएगा? 0, वरना आंसर्स क्या आएंगे सबके? 1। ठीक है, एक भी 1 है, 1 0, एक भी 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 0 एक 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा? 1, और दोनों 1 है तो आंसर तो 1 ही आएगा। सही,
ये है एंड गेट और गेट, ठीक है। अभी हमने एंड गेट और गेट देख लिया। नॉट गेट बहुत इजी और बहुत सिंपल है। नॉट गेट के अंदर एक ही क्या होता है, इनपुट, और एक ही क्या होता है, आउटपुट। ये है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, नॉट गेट का सिंबल सिंपल एक इनपुट, ये ट्राइंगल बना के आगे एक सर्कल बनाया, ये हो गया इसका इनपुट और ये हो गया इसका आउटपुट। आउटपुट पे मैंने इसके ओ नहीं लिखा बल्कि ए बार लिखा। इसका क्या मतलब है, नॉट गेट को हम और क्या कहते हैं, नॉट गेट को हम और इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर का क्या मतलब होता है, नॉट गेट सिंपली ये करता है कि अगर इसका जो इनपुट है ना, फॉर एग्जांपल इनपुट में मैंने 0 दिया तो ये आउटपुट में क्या करेगा, इसी को इन्वर्ट कर देगा, यानी 1 कर देगा। और अगर मैं 1 दूंगी तो ये क्या कर देगा, 0 बना देगा, इन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। इसकी ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल सी और इजी सी बनेगी, यही इसकी ट्रूथ टेबल है। अच्छा, अब इसकी ट्रूथ टेबल के अंदर सिर्फ 2 क्यों आए वैल्यूज़, अभी हमने देखा था 2 की पावर में हम बनाते हैं, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पे क्या थी, 2 की पावर 2 थी तो 4 आ रही थी। अब मैं अगर 2 की पावर को 1 रख दूँ, क्योंकि इनपुट हमारा 1 है ना, तो 2 की पावर 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सिर्फ 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि 0 और 1 बन गए। नंबर 4 पर है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट सिंपली एंड गेट से ही बनता है। एंड गेट के आगे हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबल, ये एंड गेट बनाया और इसी के आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, तो ये बन जाएगा नैंड गेट। 2 इनपुट्स आ गए इसके, ए और बी, और एक आउटपुट आ गया इसका ओ, सही है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि इसकी ट्रूथ टेबल में ए, बी और ओ, ठीक है। अब इसमें ना बहुत इजी सा काम है। जैसे हमने एंड गेट में क्या किया था, एंड गेट में ये किया था कि दोनों जब 1 होंगे तो ये आंसर 1 आएगा, वरना सारा क्या आएगा, 0। यहाँ पे इसका ना थोड़ा सा उल्टा काम। उल्टा काम क्या है, जब दोनों 1 आएंगे, जहाँ पे एंड गेट में 1 आ रहा था, यहाँ पे एंड गेट में ना 0 आएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे दोनों 1 पे 1 आ रहा था तो यहाँ पे 0 आएगा, और बाकी सब पे 0 आ रहा था तो अब 1 आएगा। सही समझ आ रही है बात। यहाँ पर क्या था, एंड गेट में हम क्या करते थे, दोनों 0 तो आंसर भी 0, यहाँ पे दोनों 0 तो आंसर 1। यहाँ पे 3 0 आके लास्ट में 1 था, यहाँ पे 3 1 आके लास्ट में 0 होगा, जहाँ बिल्कुल ऑपोजिट काम है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0। सही है। अब इसमें क्या करेंगे, ये एंड गेट का इन्वर्ट होता है ना, तो एंड गेट में इन्वर्टर लगा, एंड गेट किया पहले 0 0 आंसर 0 आया, लेकिन फिर उसको इन्वर्ट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से सब में क्या 1 1 में आंसर क्या आते हैं, एंड गेट के अंदर 1, लेकिन इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, 0। ये काम हो रहा है इसमें, सही। एंड गेट के अंदर ये हो रहा है। नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट सिंपली इसी का और गेट को ऑपोजिट हो जाएगा, सही है। NOR नॉर गेट। नॉर गेट की डायग्राम कैसे बनेगी, नॉर गेट की डायग्राम बनेगी, और गेट बनाएंगे और उसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। इसका ट्रूथ टेबल किस तरह बनेगा, और गेट का हम बना चुके हैं, जहाँ पे और गेट में 1 था वहाँ पे अब 0 आएगा, और जहाँ पे वहाँ पे 0 था यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे था 0 1 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0। अब ये कैसे आया, 0 0 पे और गेट क्या देता है, 0 देता है, लेकिन उसके आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 को वो क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। अब 1 0 क्या आंसर देता है, 1 0 देता है 1, तो आगे इन्वर्ट कर दो उसको, तो 1 को इन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल, इधर भी आएगी इधर भी आएगी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या याद रखना है, एंड और तो हमें याद रहा था कि जहाँ पे दोनों 1 पे आंसर 1 आएगा, दोनों 0 पे आंसर 0 आएगा, बाकी सब पे, यानी कि यहाँ पे बाकी सब पे 0 और यहाँ पे बाकी सब पे 1। लेकिन नैंड गेट और नॉर गेट में क्या करना है, उल्टा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर दोनों 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा, बाकी सब पे 1 आएगा, और अगर नॉर गेट में दोनों 1 होंगे तो आंसर 0 होगा, दोनों 0 होंगे तो आंसर 1 होगा, बाकी सब पे क्या आएगा, 0 आएगा, सही। अच्छा, अब बात करते हैं जॉर गेट की। जॉर गेट क्या होता है, जॉर गेट इस तरह बनता है कि ये पहले हम उसका सिंबल बना लेते हैं, और का सिंबल, इसके आगे डबल लाइन, और फिर ये बना जॉर गेट, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने गलती कर दी है कि ना ये बबल नहीं बनेगा, ठीक है, ये सिंपल क्यों इसके साथ बने। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसके भी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि डिफरेंट इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, अगर सेम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा,
लो मिलेगा। क्या मतलब 0 0 दोनों इनपुट सेम है, आंसर क्या होगा 0। 1 1 दोनों इनपुट सेम है, आंसर क्या होगा 0। 0 और 1 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना, एक में 0 एक में 1 है, तो आंसर क्या होगा 1। यहाँ पे 1 0 है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, इधर ये काम होता है। डिफरेंट इनपुट देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें हाई, और अगर सेम इनपुट देंगे तो आंसर क्या मिलेगा लो। एक्स नॉर गेट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्या मतलब है ऑपोजिट है कि अगर सेम इनपुट देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा हाई मिलेगा, और अगर डिफरेंट इनपुट देंगे तो आंसर क्या मिलेगा लो। इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो सिंबल बनाया था ना मैंने ऊपर बबल के साथ, ये था एक्स नॉर का सिंबल, इसके आगे आएगा बबल। 2 इनपुट्स हो गए ए और बी, और ये 0। ठीक है, और इसकी वो कैसे बनेगी ट्रुथ टेबल ए बी 0। ठीक है, ये ओ है आउटपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा सेम इनपुट आंसर 1, सेम इनपुट आंसर 1। अगर डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स नॉर और जॉर दोनों एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। जहाँ पे यहाँ पे 0 0 था, वहाँ पे यहाँ पे 1 1 है, और यहाँ पे 1 था यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसको कैसे याद रखना है, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट 1 आएगा जॉर में, और डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट 0 आएगा एक्स नॉर पे। ठीक है, और बाकी पे तो हाई आएगा दोनों में। सही।